हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। बहुत सारे लोगों की एक मेजर कंप्लेंट रहती है, शिकायत रहती है दैट नए आईफोन्स को परचेस करने के बाद उनकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफी जल्दी ड्रॉप हो जाती है। फोन को परचेस करने के बाद हार्डली 1-2 महीने में उनकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है एंड 2-3 महीने के अंदर ही इवन 2-3% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। तो बैटरी हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे काफी सारी चीजें, अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स एंड इसी के साथ काफी सारी इंटरनल चीजें ये सभी मैटर करती हैं। मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स को मैंने परचेस करा था अक्टूबर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैटरी हेल्थ स्टिल 100% है एंड साइकिल काउंट है 135। तो लगभग 10 महीने के इस्तेमाल के बाद यहाँ पे मैंने इसकी बैटरी हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करा है, इनफैक्ट इसी के साथ आप मेरे चैनल पर देख ही सकते हो। जितने भी पुराने आईफोन है, आईफोन 13, 14, 15, 16 वगैरह, उन सभी की बैटरी हेल्थ को मैंने किस तरीके से मेंटेन करा है अप टू मैक्सिमम लेवल। तो स्पेशली जो ये बैटरी हेल्थ का टॉपिक है, इसी चीज के बारे में आज मैं आपको एकदम डिटेल में हर चीज बताने वाला हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई गारंटी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो फोन को परचेस करके अनबॉक्स करने के बाद पहली चीज रहती है उसको चार्ज करना। वहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आईफोन्स को चार्ज करने के लिए कोई भी अडेप्टर या फिर केबल को इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि उनके घर में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल रहती है। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो, आज के टाइम पे किसी भी आईफोन की कॉस्ट 50,000 से कम क्या ही है। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक के फोन्स आते हैं एंड इतने महंगे आईफोन्स को परचेस करने के बाद आपको यहाँ पे अडेप्टर के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। अब आपको बॉक्स में ऑलरेडी एप्पल की ओरिजिनल केबल मिल जाती है, बस आपको एक अच्छा सा अडेप्टर यूज करना चाहिए। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है, आपको एप्पल का ओरिजिनल अडेप्टर या फिर जो MFI सर्टिफाइड अडेप्टर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो एप्पल के अलावा मेरी नजर में यहाँ पे जो 2 कंपनीज हैं वो है बेल्किन या फिर एंकर। एंड सिंपल सी बात है, एप्पल का 20 वॉट्स का ओरिजिनल अडेप्टर आपको अराउंड 1500 रुपए के आसपास मिलता है एंड वहीं बेल्किन या फिर एंकर के अडेप्टर्स 1000 से लेके 1200 रुपए के। तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा नहीं रहता है एंड आपको एक सिंपल सी चीज समझ के चलनी होगी दैट आईफोन के लिए एक अच्छा अडेप्टर 1000 रुपए से कम नहीं आता आज की डेट में। तो 300, 400, 500 रुपए वाले अडेप्टर्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए। किसी और अडेप्टर के साथ साथ बहुत से लोग किसी और कंपनी की केबल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनकेस अगर आपके पास एप्पल की ओरिजिनल केबल नहीं है, उस केस में अगेन आई रिकमेंड बेल्किन की केबल। ये कोई भी स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है, मैं बेल्किन की केबल्स को 3-4 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है, कोई भी इशू वगैरह नहीं आता इनमें एंड इसकी जैक की क्वालिटी वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़िया रहती है। इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, 500 से लेके 600 रुपए में आपको बेल्किन की अच्छी केबल मिल जाती है एंड ब्रेडेड वाली 100-200 रुपए ऊपर रहती है। एंड वैसे भी इन सभी चीजों पे एक बार पैसे स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ये सालों साल चलती है। तो आप किसी भी नेक्स्ट आईफोन में अपग्रेड करोगे उस टाइम पे भी आपके लिए यहाँ पे सभी चीजें काम आएंगी। दैट्स वाई आई रिकमेंड आपको हमेशा ही अच्छी क्वालिटी की चीज परचेस करनी चाहिए। इसके बाद अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है अपने फोन को हीट बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर आपका फोन ऑलरेडी गर्म हो रहा है उस केस में अपने फोन को चार्जिंग पे तुरंत बिल्कुल भी ना लगाएं। फोन को पहले ठंडा होने दें, उसके बाद ही चार्जिंग पे लगाएं। या फिर इनकेस अगर आप अपने फोन को किसी ऐसी जगह पे चार्ज करो जहाँ पे ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है ज्यादा गर्म है, उस केस में अगेन आई रिकमेंड आपको अपने आईफोन को चार्ज करना अवॉइड करना चाहिए। या फिर थोड़ा बहुत चार्ज कर लें जितने से आपका काम चल जाए, बट फोन को ओवरहीट बिल्कुल भी होने नहीं देना है। इसी के साथ कुछ लोग अपने फोन को चार्जिंग के टाइम भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या फिर गेमिंग वगैरह करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बेसिकली आपकी बैटरी बहुत ज्यादा एक डेंजरस स्टेट में आ जाती है, वो साथ ही साथ चार्ज हो रही है, इसी के साथ डिस्चार्ज भी हो रही है एंड ये सच में काफी बड़ा रीजन होता है आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का, या फिर इनफैक्ट किसी भी मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी डिग्रेडेशन का। वैसे इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको फोन चार्ज करना ही पड़ रहा है, एक और चीज आप जरूर कर सकते हो दैट उस टाइम पे अपने आईफोन का जो केस है उसको रिमूव कर दीजिए एंड केस को रिमूव करने के बाद आप देखेंगे आपका फोन काफी ज्यादा कम हीट होगा। एंड अगर सेम सिचुएशन आपके फोन के साथ रोज होती है, मींस आपको अपने फोन को एकदम ही गर्म एनवायरनमेंट में रोज चार्ज करना होता है, फोन ज्यादा हीट होता है, तो आप सिंपली समझ जाना आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ काफी जल्दी ड्रॉप होने वाली है। तो जितना हो सकता है इस सिचुएशन को अवॉइड करें। जब भी एसी वगैरह अवेलेबल है जिस जगह पे, वहां पे अपने फोन को चार्ज कर लें, वो एकदम ही बेस्ट रहता है। अब बहुत से लोग अपने आईफोन्स को कार में चार्ज करना प्रेफर करते हैं। अब कार में फोन को चार्ज करने में कोई भी बुराई नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पे जो हीट वाला फैक्टर है वो हर जगह पे काम करेगा। तो इनकेस अगर आपकी कार अंदर से ज्यादा गर्म है, एसी वगैरह भी नहीं चल रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कैबिन को कूल होने दें, उसके बाद ही फोन को चार्ज करें। एंड हो सके तो कार में यहाँ पे जो वायर्ड चार्जिंग है उसको ही प्रेफर करें। वायरलेस चार्जिंग को मेरे हिसाब से आपको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए, भले कार में या फिर घर में भी, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग में आपका फोन ज्यादा गर्म हो जाता है। इनकेस अगर आप किसी एसी रूम में अपने फोन को वायरलेसली चार्ज कर रहे हो या फिर कार में एकदम ही कैबिन कूल है, चिल्ड है, देन उस केस में तो चार्ज कर सकते हो। बट जहां भी इतना ठंडा टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है उस केस में आपको हमेशा ही वायरलेस चार्जिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ बहुत से लोगों की प्रैक्टिस होती है अपने आईफोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं, मतलब शाम को अपने आईफोन को चार्ज पे लगा देते हैं या फिर सोने से पहले एंड सुबह मॉर्निंग में उसको चार्जिंग से हटा लेते हैं। हाँ, ये बात एकदम ही ठीक है कि आपके आईफोन की चार्जिंग 100% पे स्टॉप हो जाती है,
एंड जैसे वो वापस से 99 होगा फिर वापस से दोबारा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी टिल 100%। तो डेफिनेटली ये चीज एकदम ही सेफ है, बट कोई ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है डेली करने के लिए। एंड यहाँ पे मेन बात यही हो रही है दैट रेगुलरली हम जो भी छोटे छोटे पोर्शन में चीज करते हैं वो अल्टीमेटली काफी बड़ा रिजल्ट शो करती है अचानक से ही। तो जिस तरीके से ओरिजिनल की जगह लोकल चार्जर को इस्तेमाल करना डेली बेसिस पे 2-3 महीने के बाद यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फर्क दिख जाएगा। एंड इसी तरह फोन को रोज ओवरनाइट चार्ज करना ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है, कभी कभार चल जाएगा। अब जो लिथियम आयन बैटरीज होती है इनको एक्सट्रीम लोज या फिर एक्सट्रीम हाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। दैट मीन्स बैटरी लेवल यहाँ पे जो 82% है इसका बिलो 20% जाना या फिर 80-90% से ऊपर, इस केस में बैटरी रिलेटिवली ज्यादा जल्दी डैमेज होती है एज कम्पेयर टू 20 से लेके 80% की रेंज, क्योंकि 20 से लेके 80% के बीच में बैटरी की रेंज रहती है तो बैटरी यहाँ पे ज्यादा हेल्दी फील करती है। एंड ये सभी बातें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सभी चीजें फैक्ट्स हैं, आप वेबसाइट वगैरह पे पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज का एक बेसिक नेचर होता है। सो ट्राई करें जब भी आपके आईफोन की बैटरी बिलो 20% जा रही है उसको ज्यादा इस्तेमाल ना करें या फिर लो पावर मोड पे डाल दें। एंड जितना जल्दी हो सकता है उसको चार्जिंग पे लगाएं। लाइक कुछ लोग बैटरी को बिलो 10% या फिर 1-2% तक ले जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। रेगुलरली ऐसा करने पे बैटरी हेल्थ ड्रॉप बहुत जल्दी होगी। बाकी थ्योरी तो ऐसा ही बताती है दैट बैटरी को 80 या फिर 90% तक ही चार्ज करें वो ज्यादा बेटर रहता है, बट मैं पर्सनली सभी आईफोन्स को 100% तक पूरा फुल चार्ज करता हूँ हमेशा, मुझे ऐसा कोई भी इशू वगैरह देखने को नहीं मिला है। सो अकॉर्डिंग टू मी आप चार्ज कितना भी कर सकते हो 90, 95, 100%, बट फोन को 20% से कम जाने देना ये बहुत ही हार्मफुल है, ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। अब इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए आप बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स लगा सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा ऑटोमेशन में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 2 ऑटोमेशन लगा रखे हैं। अब पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पे बैटरी लेवल जब भी 20% हो जाएगा लो पावर मोड अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे इसमें मैंने एक और एक्शन डाल रखा है वो है स्पीक का, तो ये कुछ इस तरीके से बोलेगा Low power mode activated. अब स्पीक वाली चीज आपको करनी है फिर नहीं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लाइक यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। एंड इसी के साथ आप चाहते हो आपको यहाँ पे पता चल जाए आपका फोन कितना चार्ज हो गया ताकि आप इजीली चार्जिंग निकाल सको, तो ये भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है व्हेन बैटरी लेवल इज 80%। जब भी आपका फोन 80% तक चार्ज हो जाएगा उस केस में यहाँ पे इस तरीके से अनाउंसमेंट होगी बैटरी 80% हो गई है। तो इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में सेट कर दिया है। अब यहाँ से आप सिंपली किसी भी लैंग्वेज को क्लिक कर सकते हो, लाइक इंग्लिश यूएस कर देते हैं एंड टेक्स्ट को भी चेंज करके कर देते हैं बैटरी 80% चार्ज्ड। बैटरी 80% चार्ज्ड। अब इन्हें सेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो इनकेस अगर आपके फोन में कोई भी ऑटोमेशन सेट नहीं हो रखा है इस तरीके से आपको न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करना होगा। इनकेस अगर कोई पहले से हो रखा है तो यहाँ पे आपको ऊपर प्लस पे क्लिक करना होगा उस केस में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है बैटरी लेवल के लिए ना। बैटरी लेवल को कितना भी सेट कर सकते हो, लाइक मैंने आपको बताया 20% पे लो पावर मोड को एक्टिवेट करना, बट यहाँ पे आप इसको 25 या फिर 30% इस पे भी कर सकते हो। मैंने कर दिया 30%। इसको हम कर देंगे रन इमीडिएटली एंड नोटिफाई व्हेन रन, इसको आपको ऑफ रखना है क्योंकि आप नहीं चाहोगे बार बार आपको यहाँ पे रन करने से पहले नोटिफाई करे। देन क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्पीक टेक्स्ट एंड इसी के साथ सेट लो पावर मोड, इस तरीके से चीजें आपको शो हो जाएंगी। इसे हम क्लिक कर देंगे एंड देन डन। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो स्पीक वाला था उसको भी आप सेट कर सकते हो। अगेन आपको सर्च करना होगा बैटरी लेवल, उसके बाद सपोज सेट कर देते हैं 90% के लिए। देन स्पीक टेक्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए बैटरी 90% चार्ज्ड, देन डन। उसके बाद कुछ इस तरीके से बोल देगा बैटरी 90% चार्ज्ड। तो आपको एक काइंड ऑफ रिमाइंडर मिल जाएगा आपको फोन को चार्जिंग से निकालना है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है दैट यहाँ पे जो लो पावर मोड है उसको हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करने से कोई हार्म वगैरह तो नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने यूज के हिसाब से आप इसको कितना भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे जो फोन की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है सिंपली ताकि बैटरी प्रिजर्व हो सके। एंड इसी के साथ जिन फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज मिलता है उनमें यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज हो जाता है। एज यहाँ पे आप देखेंगे मोशन में जाके जो लिमिट फ्रेम रेट है ये ऑफ है, उसके बाद भी फोन अभी 60 हर्ट्ज पे चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा उसके बाद यहाँ पे 120 हर्ट्ज पे हो जाएगा। और मेरे हिसाब से स्पेशली आपको लो पावर मोड तब लगाना चाहिए जब आपको लगता है आपका फोन चार्जिंग पे जल्दी से नहीं लग सकता है, उसकी बैटरी जल्दी ड्रॉप हो ही जा रही है, लाइक 30, 25 या फिर 20% के आसपास। बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने जितने पैसे स्पेंड करें 1 लाख 1.5 लाख रुपए, आप कहीं ना कहीं उस फोन की स्मूथनेस परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हो। फिर क्या फायदा, केवल बैटरी के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो बेसिकली जितने भी फैक्टर्स आपको मैंने बताए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फोन की बैटरी हेल्थ को ड्रॉप होने में। आपको एक चीज समझनी होगी वो है बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन बैटरी हेल्थ का वो है हीट। आप अपने आईफोन को जितना हीट से बचा पाओगे उतनी आपकी बैटरी हेल्थ
ज्यादा अच्छी चल पाएगी लॉन्ग टर्म तक। यहाँ पे बात केवल 1-2 दिन की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर प्रैक्टिस की। लाइक किस तरीके से आप अपने फोन को चार्ज करते हो, किस टाइम पे चार्ज करते हो, किस एनवायरमेंट में, ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं। हाँ, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ वगैरह जल्दी ड्रॉप हो जाती है। लाइक उसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल शो करता हूँ। लेफ्ट में है आईफोन 15 जो कि मैंने सितंबर 2023 में परचेज करा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी साइकिल काउंट केवल 89 है एंड 16 प्रो मैक्स की 135। उसके बाद भी यहाँ पे इसकी बैटरी हेल्थ 99% है, 16 प्रो मैक्स की 100%। अब वैसे टेक्निकली यहाँ पे देखने से ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि साइकिल काउंट तो इसकी कम है, उसके बाद भी बैटरी हेल्थ इसकी जल्दी ड्रॉप कैसे हो गई। एंड बेसिकली यहाँ पे जो इसकी बैटरी हेल्थ है वो 99 काफी महीने पहले हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जस्ट मेंटेन्ड है। तो इस चीज से बेसिकली आपको मैं यही शो करना चाहता हूँ दैट यहाँ पे कोई भी फिक्स रूल नहीं है दैट इतनी पर्टिकुलर साइकिल काउंट में इतनी बैटरी हेल्थ होगी। रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने ही है। लाइक वेरिएशन यहाँ पे जरूर हो सकता है। लाइक सपोज अगर किसी की साइकिल काउंट 200 है, उसकी बैटरी हेल्थ 98% है, मे बी किसी की 95 भी हो सकती है एंड किसी की 93 भी। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बैटरी हेल्थ के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। चार्जिंग पैटर्न्स, फोन का इस्तेमाल, कितना हीट होता है, इनफैक्ट जो फोन का यूजेज होता है, इस्तेमाल करने का तरीका, वो भी काफी मैटर करता है। लाइक सपोज कोई पर्सन फोन को दिन में 4 घंटे इस्तेमाल करता है बट उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लाइट रहता है, जस्ट थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, कॉलिंग, इसी के साथ व्हाट्सएप वगैरह। बट वहीं सेकंड पर्सन है जिसका फोन का इस्तेमाल दिन में है तो 2 घंटे बट काफी एक्सट्रीम हैवी यूजेज है, वीडियो एडिटिंग वगैरह जिसमें फोन ज्यादा हीट होता है। तो इस केस में बाकी सभी पैरामीटर एग्जैक्टली सेम रखने के बाद भी, लाइक चार्जिंग हैबिट्स, चार्ज और केबल सेम कंपनी के, उसके बाद भी बैटरी हेल्थ अलग तरीके से ड्रॉप होगी क्योंकि इस सिचुएशन में यहाँ पे जो फोन का यूजेज है वो एक मेजर फैक्टर बन जाएगा। हाँ, बाकी इसी के साथ यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती हैं। लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, आपको बहुत ज्यादा पुरानी डेट का फोन परचेज नहीं करना चाहिए। हाँ, कई बार ये वाली चीज हमारे हाथ में नहीं होती है जब भी हम फोन को ऑनलाइन परचेज करते हैं, बट फिर भी इनकेस अगर किसी को कोई ऐसा फोन मिलता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट काफी ज्यादा पुरानी है, लाइक फोन मैन्युफैक्चर होकर पैक हुआ था 6-7 महीने पहले, उस केस में फोन को ऑन करने के बाद इस्तेमाल करते ही आपकी बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो बैटरी के एक्चुअल ड्यूरेबिलिटी है वो वाला फैक्टर काउंट हो जाएगा। इनफैक्ट इसी के साथ एक और काफी बड़ा रीजन होता है, वो है बैटरी हेल्थ का रिकैलिब्रेशन। जैसे हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, स्पेशली जो मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स होती हैं ज्यादा बड़े साइज की, उस केस में आईफोन्स की जो बैटरी हेल्थ है वो रिकैलिब्रेट होती है, देन वो भी एक फैक्टर बन जाता है बैटरी हेल्थ के ड्रॉप होने का। दैट्स व्हाई आई पर्सनली रिकमेंड आपको यहाँ पे जो iOS के बेटा वर्जन्स होते हैं उसको बार बार अपडेट नहीं करना चाहिए अपने फोन में। एंड एक नॉर्मल यूजर को हमेशा जो स्टेबल वर्जन्स आते हैं उस पर अपडेट करना चाहिए। अब जितने भी फैक्टर्स आपको मैंने बताए हैं उसमें से जितने भी फैक्टर्स आपको लगता है आपके हाथ में है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, उन्हें फॉलो जरूर करना। एंड आई गारंटी फर्क जरूर आएगा ना, आपकी फोन की बैटरी हेल्थ इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होगी जितने पहले हो रही थी। या फिर आपका आईफोन नया है तो बैटरी हेल्थ काफी लॉन्ग टाइम तक 100% मेंटेन हो पाएगी। बाकी आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी बैटरी हेल्थ अभी करंटली कितनी है, कितनी साइकिल काउंट है, वो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। इस टॉपिक पे आप लोगों के क्या ओपिनियंस है वो भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।